चलिए आज का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ सीपी एक्स बराबर एसपी वाई। यह कंसेप्ट कहता है, सबसे पहले ये जानिए, सीपी मतलब तो क्रय मूल, एसपी मतलब विक्रय मूल, एक्स और वाई क्या है, दो वस्तु है। कहने का मतलब सीपी एक्स बराबर एसपी वाई, कहने का मतलब यह है कि चार वस्तु जितना में खरीदे, ठीक है, तो जितना में खरीदे तो जो प्राप्त हुआ क्रय मूल, 8 वस्तु को जितना में बेचे उनका विक्रय मूल दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। फिर से समझिए, कहता है सीपी एक्स बराबर एसपी वाई, यानी यदि कोई वस्तु 8 रुपया में खरीदे तो उसका क्रय मूल 8 रुपया हो गया, किसी वस्तु को हम 12 रुपया में बेच दिए, ठीक है, तो उनका विक्रय मूल्य 12 रुपया हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए कितना प्रतिशत का लाभ या कितना प्रतिशत का हानि होता है। जैसे क्वेश्चन से समझिए, कहेगा 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का सीपी 12 वस्तु का एसपी के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अच्छा ये बात समझिए, कहता 8 वस्तु का सीपी 12 वस्तु का एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। देखिए यहाँ पर 8 वस्तु का सीपी, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु होगा जिनको हम 1 रुपया में खरीदे होंगे, हैं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, यदि वही वस्तु 8 वस्तु खरीदे तो टोटल कितना रुपया हो गया, 8 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया, क्रय मूल्य 8 रुपया, यानी सीपी मेरा कितने हो गया, 8 रुपया, सीपी मेरा 8 रुपया हो गया, ठीक है। कहता है 12 वस्तु का एसपी, हम कहते हैं एक वस्तु को 1 रुपया में बेचे, तो 12 वस्तु को 12 रुपया में बेचे होंगे, 12 वस्तु को 12 रुपया में बेचे होंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। या आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं, जैसे देखिए कहता 8 वस्तु का सीपी, 8 वस्तु का सीपी, हम माने थे उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 1 रुपया होगा, बोल 1 रुपया होगा। एक को जब सीपी में गुणा करेंगे तो उनका टोटल क्रय मूल्य निकलेगा, नहीं, जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, क्रय मूल्य को सीपी से गुणा करते थे, सीपी से गुणा करेंगे टोटल मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा, नहीं। अच्छा 8 वस्तु का सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 8 वस्तु का 8 सीपी, यानी 8 गुना सीपी, ये मेरा टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत। कहता 12 वस्तु का एसपी के बराबर है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12, तो एसपी वस्तु का विक्रय मूल्य 12 गुना एसपी, तो 12 एसपी, ठीक है। आप देखिए तुमको तो रेशियो में बताए थे इनको कैसे हल करना है, सीपी इधर इनको लाओ, तो एसपी ना, ये तो 12 इधर रहेगा, 8 इधर ना, 4 दूनी 8, 4 तिया, जो जिनके सामने उसका मान, तो सीपी के सामने कितना है, एसपी के सामने कितना है, यानी 3 रुपये, टोटल वस्तु 3 रुपया में खरीदे, अब बेच दिया कितना रुपया में, हमको हानि हुआ कि नहीं हुआ, कितने का, कितना पर, प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 1/3 गुना 100 कितना होता है, 33.1/3 प्रतिशत, 33.1 ऐसे को ना लिखते हैं 3.333, 33.33 लिखते हैं, इसे क्यों लिखते हैं, या सीधा इतना लिखे ना 33.1/3 प्रतिशत का हानि हो, समझ में आया, इनको पहले छाप लीजिए। चलो यहाँ पर फिर से देखो, तुमको कहेगा कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कहता है 12 वस्तु का क्रय मूल्य, हम कहते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया था, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 गुना 1 है, हम एक के जगह पर यदि सीपी दे देते, सीपी यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 सीपी,
यानी 8 को जब सीपी से गुना करते हैं तो 8 वस्तु का टोटल खर्च निकल जाता है या टोटल अमाउंट निकल जाता है, कितना रुपया हम लगाए हैं। ठीक इसी प्रकार जब 12 वस्तु को कहता 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 गुना सीपी, टोटल अमाउंट निकल गया तो 12 सीपी। ठीक है, कहता है 16 वस्तु को, एक वस्तु को 16 में, तो 16 गुना एसपी, टोटल कितना में बेचे, तो 16 एसपी में बेचे, 16 एसपी। ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर का चिन्ह। ठीक है, यहां पर देखिए सीपी, इधर इसको लेंगे तो एसपी। ठीक है, इधर बचा 16, इधर से जाएगा 12 ना। ठीक है, सीपी जो जिनके सामने हो उसका मान, तो 16 रुपया में खरीदे नहीं, या 16 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य 12 रुपया है, यानी लगाए 16 रुपया, आया 12 रुपया, तो कितने कहानी हो गया, 4 रुपया कहानी हो गया। कितना पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 चौके 4 से काटिएगा तो यानी 25% का कौन सी हुआ, हानि हो गया, नहीं हुआ। इस समझ में आया, इनको उतारिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15 वस्तु का लागत मूल्य हम आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 15 सीपी, क्या कि एक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी, तो 15 वस्तु का लागत मूल्य 15 सीपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 15 सीपी। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य 1 एसपी, तो 10 वस्तु का 10 एसपी। अब देखो सीपी अब बटे में एसपी बराबर में 10 बटे 15, यानी लगाए 10 रुपया, आया कते 15 रुपया, तो कितना का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। कितना पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 10 धन के 10 बचे, यानी 50% का कौन सी हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है यदि 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 40 वस्तु का 40 एसपी, 40 एसपी बराबर 50 लेखों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी सीपी, तो 50 सीपी, एक वस्तु का सीपी 1 सीपी, तो 50 वस्तु का सीपी 50 सीपी। ठीक है, अब देखिए एसपी इधर इसको लेंगे तो सीपी ना, सीपी बराबर 50 बटे 40। देखो सीपी यानी क्रय मूल्य, 40 रुपया लगाए, आया कते, यानी किसी वस्तु को 40 रुपया में बेचे, तो सॉरी 40 रुपया में खरीदे, अब 50 रुपया में बेच दिए, तो कितना का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ। कितना पर, 40 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 10 चौके 4 से काटेंगे तो यानी 25% का कौन सी हुआ, प्रॉफिट हुआ, 25% का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 7 वस्तु का 7 एसपी, 7 एसपी। कहता 8 वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 8 वस्तु का 8 सीपी। फिर एसपी, इधर सीपी बटे 8 बटे 7। नहीं देखिए 7 रुपया लगा है और 8 रुपया आया, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितना पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, जब इनको भाग देगा तो कितने का, 14.2 बटे 7% ना, कितना का कौन हुआ। समझ में आया, इनको उतारो।